1000 का शेयर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 286 रुपए में। क्या बात कर रहे हैं? इसके बाद भी कोई इसे लेने को तैयार नहीं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी शेयर के अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो भी एकदम सिंपल भाषा में, जो कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए। वीडियो ज्यादा बड़ी मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद आलसी हूँ। मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। एंड इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके बाद हम इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल देखेंगे, एंड फाइनली हम ये जानेंगे व्हाट शुड यू डू विद दिस स्टॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। वैभव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करती है गोल्ड, ज्वेलरी और अदर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का, एंड डायरेक्टली ये रिच ऑडियंस को टारगेट करती है। एंड गोल्ड ज्वेलरी सेल करने के लिए इनके ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर है नहीं, तो यहाँ सवाल ये आता है कि ये सेल कैसे करते हैं। तो इसके लिए ये कंपनी सोशल मीडिया, टीवी चैनल, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट और OTT ऐप का हेल्प लेती है। लेकिन आपको यहाँ ये थॉट आ रहा होगा कि हम तो कभी सोना चांदी ऑनलाइन बाय करेंगे नहीं। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण आपको इस कंपनी में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन 15 साल पहले भी लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सामान बाय करने में डरते थे, लेकिन आज वो पूरी तरह से फैमिलियर हो गए हैं। इसी तरह से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चांस है कि लोग गोल्ड और सिल्वर भी ऑनलाइन परचेस करें। एंड बात करें हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये कंपनी अपना प्रोडक्ट इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और थाईलैंड में मैन्युफैक्चर करती है। वहाँ से ये अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में सप्लाई करती है। एंड सबसे ज़्यादा ये टारगेट रिच कंट्री को करते हैं, फॉर एग्जांपल US एंड UK। यही रीज़न है कि ये सिर्फ US से अपना 71% का रिवेन्यू जनरेट करती है, एंड 26% का रिवेन्यू ये यूनाइटेड किंगडम से जनरेट करती है। एंड जितना भी इनका टोटल सेल होता है, उनका 64% रिवेन्यू टीवी चैनल के थ्रू सेल होता है, एंड 31% का रिवेन्यू ये वेबसाइट के थ्रू सेल करके जनरेट करती है, एंड 5% का रिवेन्यू B2B सेल से होता है। एंड कंपनी का विजन है कि आने वाले समय में वो टीवी चैनल से भी ज़्यादा वेबसाइट एंड सोशल मीडिया से रिवेन्यू जनरेट करे। एंड इंडिया और चाइना में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन दोनों कंट्री में कंपनी को चीफ लेबर प्रोवाइड हो जाते हैं, जिससे कि उनका एक्सपेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये तो था इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। एंड नेक्स्ट हम जानेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल। एंड अगर हम सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं, तो देख सकते हैं 4766 करोड़ की इसका मार्केट कैप है, जिससे कि पता चलता है कि कंपनी मिड कैप में आती है। मिड कैप मीन्स ना ही कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही छोटी। लेकिन अगर हम कंपनी का PE रेशियो देखते हैं, तो वो 37 शो कर रहा है, जो कि एक साइन है ओवर वैल्यू कंपनी की। चाहे कंपनी भले ही इतनी गिर गई हो, लेकिन ये फंडामेंटल बताता है कि कंपनी अभी भी ओवर वैल्यू है, मतलब कि कंपनी का जितना अभी रेट होना चाहिए था उससे भी महंगा मिल रहा है हमें। लेकिन एक बड़ा प्लस पॉइंट इस कंपनी का ये है कि कंपनी डिविडेंड देती है। ये देख सकते हैं आप 2.06% का डिविडेंड, जो कि अच्छे कंपनियां नहीं देती। एंड डिविडेंड एक तरह का इनकम होता है जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं तो। साथ ही कंपनी का ROCE और ROE वो भी काफ़ी अच्छे हैं। देख सकते हैं आप 14% का ROCE एंड 10.8% का ROE है इस कंपनी का। मीन्स कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट में इतने % का रिटर्न जनरेट कर रहा है। एंड नेक्स्ट हम इस कंपनी के कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट देखेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लस पॉइंट में यही शो कर रहा है कि कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। लेकिन कंपनी का सेल्स ग्रोथ ज़्यादा अच्छा नहीं है पिछले 5 सालों में, और साथ ही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है पिछले 3 सालों में। एंड अगर हम कंपनी का सेल देखते हैं पिछले कुछ सालों में, तो देख सकते हैं धीरे धीरे कंपनी का सेल इंक्रीज ही हुआ है। एंड सेल भले ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहा है। मतलब सेल तो ये कंपनी कर रही है, लेकिन उनको कुछ खास मार्जिन मिल नहीं रहा। और साथ ही इनके नेट प्रॉफिट में गिरावट भी आई है। यही रीजन है कि इस कंपनी का शेयर भी गिरते नजर आया है। एंड इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रमोटर ने इस कंपनी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है। ये देख सकते हैं आप 57% की होल्डिंग आज भी प्रमोटर होल्ड करके चल रहे हैं। और ना ही सिर्फ प्रमोटर, फॉरेन वाले के पास भी अच्छे खासे अमाउंट है इस स्टॉक के। एंड 19.20% की होल्डिंग फॉरेन वाले भी होल्ड करके चल रहे हैं। हालांकि डोमेस्टिक वालों ने कुछ होल्डिंग डिक्रीज की है। एंड जब डोमेस्टिक वालों ने डिक्रीज की अपनी होल्डिंग, तो पब्लिक ने बाय कर ली। लेकिन आप साफ देख सकते हैं इतने सालों से कंपनी गिरती ही जा रही है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर एंड प्रमोटर
कभी भी इस कंपनी का होल्डिंग सेल नहीं की। एंड ये कंपनी 1980 से अपना बिजनेस रन कर रही है, जो कि शेयर मार्केट में थोड़ा लेट आई, लेकिन जब से कंपनी स्टॉक मार्केट में आई है तब से ये ऑलमोस्ट 10,000% का रिटर्न निकाल चुकी है अपने इन्वेस्टर के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी ने 70% का लॉस दे दिया है अपने इन्वेस्टरों को, ये आप देख सकते हैं साफ। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। और तब से ज़्यादातर इन्वेस्टरों का भरोसा कम हो रहा है इस स्टॉक पे। लेकिन यही वो टाइम होता है जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। ज़्यादातर लोग भागते हुए स्टॉक को खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गिरे हुए स्टॉक आपको रिटर्न निकाल के देते हैं वैसा रिटर्न कोई भी निकाल के नहीं देता। इसलिए आपको इस स्टॉक की इस जोन को कभी भी इग्नोर करके नहीं चलना। एंड आप अपना पर्सनल रिसर्च भी कर सकते हैं इस स्टॉक के अबाउट, जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस आ जाए। एंड अगर आप फंडामेंटली गिरे हुए स्टॉक को बाय करते हैं तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बहुत ही कम हो जाता है। एंड कोई भी स्टॉक जब 50% गिरता है और आप तब उसे बाय करते हैं एंड वो स्टॉक फिर 50% रिकवर भी कर जाता है तो आपको 100% का प्रॉफिट होता है। एंड इसलिए आप ये स्टॉक बाय करें या ना करें ये तो बात की बात है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिए और आप इसे अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपके रडार में बना रहे। एंड इसके अलावा अगर आपका किसी सेपरेट वीडियो में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। एंड वीडियो हम थोड़ी छोटी ही बनाते हैं क्योंकि रीजन मैंने आपको बता ही रखा है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मिलते हैं एक नई वीडियो में।